नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 13 अक्टूबर सन 2024 10वीं तिथि रविवार यानी आज सुबह 9:09 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सूर्योदय सुबह 6:20 पर होगा तो वहीं सूर्यास्त शाम 5:53 पर होगा। आइए एक नजर डालते हैं देश भर की सुर्खियों पर। देश भर में दशहरा का सेलिब्रेशन। दिल्ली के लाल किला में हुआ रावण दहन। राष्ट्रपति मुर्मू व पीएम मोदी ने राम लक्ष्मण को तिलक लगाया। हरियाणा में बीजेपी की नई सरकार के शपथ ग्रहण शेड्यूल में फिर बदलाव। अब इस तारीख को शपथ लेंगे सीएम। हरियाणा बीजेपी में सीएम कुर्सी को लेकर आंतरिक घमासान। राव इंद्रजीत कर रहे हैं शक्ति प्रदर्शन। भिवानी में आई विभिन्न अप्रेंटिस पदों पर भर्ती। 10वीं पास करें आवेदन, बताएंगे पूरी अपडेट। सीबीएसई ने स्कूलों को जारी किए दिशा निर्देश, बताएंगे कब से शुरू होगी 10वीं और 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षाएं। हरियाणा में दशहरे पर सरकारी कर्मचारियों को भी मौज। मेडिकल क्लेम राशि में बढ़ोतरी का मिला तोहफा। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की 20 सीटों पर पुनर्मतगणना की मांग। ईवीएम में गड़बड़ी का लगाया आरोप, बताएंगे किन सीटों पर की गई है ये मांग। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद हटाए जाएंगे बाबरिया और चौधरी उदयभान। कुमारी शैलजा को मिल सकती है ये बड़ी जिम्मेदारी। हरियाणा के कैथल में दशहरे के दिन 8 लोगों की मौत, सभी एक परिवार के। मंदिर जाते हुए नहर में गिरी कार। घटना पर पीएम मोदी और कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जताया दुख। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या। मुंबई में दफ्तर के बाहर 3 गोलियां मारी गई। 2 आरोपी पकड़े गए, एक यूपी दूसरा हरियाणा का, तीसरा फरार। और भारत ने 133 रन से जीता तीसरा T20। 297 रन का टेस्ट स्कोर बनाया। बांग्लादेश पर 3-0 से क्लीन स्वीप। सैमसन की सेंचुरी बनी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। मौसम के इस बदलाव से लोग भी असमंजस की स्थिति में नजर आ रहे हैं। दिन में सूरज देवता लोगों के पसीने छुड़ा रहे हैं तो वहीं सुबह और शाम ठंड का भी एहसास हो रहा है। आलम ये हो चुका है कि लोग ये भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अपने कूलर व एसी को चलाएं या फिर नहीं। बरसात की संभावना न के बराबर है। रविवार को भी दिन में मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 33 डिग्री तो वहीं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है। ऐसे मौसम का मिजाज उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में रहने की भी संभावना बनी हुई है। हरियाणा में 17 अक्टूबर तक बरसात की संभावना नहीं है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 6 दिनों तक मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। इस दौरान बरसात नहीं होगी, लेकिन फिर भी तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। हरियाणा राज्य परिवहन कार्यालय महाप्रबंधक भिवानी द्वारा विभिन्न अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां अप्रेंटिस आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वह आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर 2024 है। कार्यालय में आवेदन फॉर्म जमा करवाने की तिथि 14 अक्टूबर 2024 सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक रहेगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 50% अंकों सहित 10वीं पास होना जरूरी है। यहाँ आवेदक के पास से संबंधित क्षेत्र में ITI सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। किसी भी उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 14 वर्ष और अधिकतम आयु की कोई जानकारी नहीं दी गई है। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा तथा उसके बाद आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी भी कार्यालय में जमा करवानी होगी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के शेड्यूल में तीसरी बार बदलाव किया गया है। अब मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले मंत्री 17 अक्टूबर को शपथ लेंगे। इससे पहले शपथ ग्रहण समारोह की 12 अक्टूबर व फिर 15 अक्टूबर तारीख सामने आई थी। शुक्रवार शाम को केंद्रीय नेतृत्व ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दिल्ली फिर बुलाया था। या नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जहाँ देर रात तक बैठक हुई, जिसमें शपथ ग्रहण समारोह और सैनी मंत्रिमंडल पर चर्चा हुई है। हरियाणा में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस दौरान सैनी मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा करेंगे। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में बीजेपी की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 50,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। हरियाणा में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में भी मुख्यमंत्री पद को लेकर आंतरिक घमासान मचा हुआ है। अनिल विज के बाद राव इंद्रजीत सिंह शक्ति प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। पिछले 2 दिनों में 9 विधायकों को अपने घर पर बुलाकर राव ने सीएम पद पर अघोषित रूप से दावेदारी ठोक दी है। कहा जा रहा है कि हरियाणा में इस बार जो भी चुनाव परिणाम सामने आए हैं उसमें राव इंद्रजीत सिंह को इग्नोर करना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार सरकार गठन में देरी हो रही है। 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 7 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री और
मंत्रियों का शपथ ग्रहण करवा दिया था। हरियाणा में चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी के सिंबल पर जीते 9 विधायक राव इंद्रजीत सिंह के घर पहुंचे हैं। यहाँ सभी विधायकों ने राव इंद्रजीत सिंह के बधाई संदेश लिया। दिलचस्प बात यह है कि ये सभी विधायक तब इंद्रजीत के घर पर पहुंचे जब सीएम पद को लेकर राव की दावेदारी चर्चा में है। इंद्रजीत सिंह के घर अब तक सोना के विधायक चुने गए तेजपाल तंवर, महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव, कोसली से विधायक अनिल ढेना, गुरुग्राम से विधायक मुकेश शर्मा समेत 8 विधायक मिलने पहुंच चुके हैं। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती भी विधायक चुनी गई है। ऐसे में इन सभी को मिलाकर कहा जा रहा है कि राव के समर्थन में अब 9 विधायक हो गए हैं। हरियाणा की अहिरवाल बेल्ट की 11 में से 10 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। पार्टी को सिर्फ महेंद्रगढ़ की नांगल चौधरी विधानसभा सीट पर हार मिली है। इंद्रजीत समर्थकों का कहना है कि जिस व्यक्ति के सभी लोग चुनाव जीत गए हों उसे पार्टी कैसे नजरअंदाज कर सकती है। हरियाणा विधानसभा की 90 में से 48 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। यह बहुमत से सिर्फ 2 नंबर ज्यादा है। ऐसे में संख्या बल के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो इंद्रजीत को नजरअंदाज करना बीजेपी हाईकमान के लिए आसान नहीं है। हरियाणा में धान उत्पादक किसानों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। हिसार में धान खरीद के लिए 8 राइस मिलरों ने खाद्य महापूर्ति विभाग के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया है। अब राइस मिलरों के भी धान खरीद प्रक्रिया में शामिल होने से खरीद प्रक्रिया रफ्तार पकड़ेगी। इससे निश्चित तौर पर किसानों को राहत पहुंचेगी क्योंकि मंडी से उठान तेजी से होगा। राइस मिलरों द्वारा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही थी और धान खरीद प्रक्रिया में शामिल न होने पर खरीद प्रक्रिया भी धीमी चल रही थी। लेकिन अब सरकार से बातचीत के बाद हिसार जिले में 8 राइस मिलरों ने एग्रीमेंट साइन कर लिया है। एग्रीमेंट साइन होने से धान से चावल बनाने की प्रक्रिया अब इन मिलों में होगी। इससे धान खरीद में तेजी आएगी। इधर मंडियों में चल रही धान खरीद प्रक्रिया का विधायक सावित्री जिंदल ने हिसार अनाज मंडी तो वहीं रणवीर गंगवा ने बरवाला अनाज मंडी में निरीक्षण किया है और खरीद प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार ने त्योहारी सीजन पर सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने दशहरा पर्व के मौके पर कर्मचारियों की बीमा राशि को 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया है। वहीं कर्मचारियों का परमानेंट टर्म इंश्योरेंस भी दोगुना कर दिया है, यानी इसे 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं दुर्घटना बीमा और विकलांगता बीमा राशि 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई है। इसके साथ साथ आंशिक विकलांगता कवर को बढ़ाकर 10 गुना कर दिया गया है, यानी पहले जो कवर 5 लाख रुपए का था इसे अब बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है। बता दें कि हरियाणा में कर्मचारी एसोसिएशन लंबे समय से मेडिकल क्लेम राशि में बढ़ोतरी की मांग कर रहा था। ऐसे में बीजेपी सरकार ने इस मांग को पूरा करते हुए कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। गौरतलब है कि ओपीएस समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर सूबे के सरकारी कर्मचारी सरकार के खिलाफ लगातार नाराजगी जाहिर करते आ रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई से संबंधित स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के तहत 10वीं व 12वीं कक्षाओं के लिए प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट व आंतरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट व इंटरनल एवेल्युएशन की प्रोसेस 1 जनवरी से प्रारंभ होने जा रही है। वहीं ठंडे प्रदेशों में स्थित स्कूलों के लिए परीक्षाएं 5 नवम्बर से 5 दिसंबर तक आयोजित होगी। ठंडे प्रदेशों में सर्दी के मौसम में स्कूल बंद रहते हैं, इस वजह से इन स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं सर्दी का मौसम शुरू होने से पहले ही आयोजित होंगी। सीबीएसई ने स्कूलों को इस बारे में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूलों को कहा गया है कि वे प्रैक्टिकल परीक्षाओं को समय पर पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। स्कूलों को कहा गया है कि वह छात्रों की फाइनल लिस्ट तैयार करें और सुनिश्चित करें कि स्कूल का कोई भी स्टूडेंट जिसका नाम लिस्ट ऑफ कैंडिडेट यानी एलओसी में पेश नहीं किया गया है उसे इन प्रैक्टिकल परीक्षाओं व आंतरिक मूल्यांकन में शामिल होने की अनुमति न दी जाए। सभी स्कूल प्रैक्टिकल परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करें। सीबीएसई ने स्कूलों को साफ किया है कि ये तिथियां और निर्देश सिर्फ ठंडे प्रदेश वाले स्कूलों हेतु है। रेगुलर सत्र वाले स्कूलों के लिए अलग से दिशा निर्देश व तिथियां जारी की जाएंगी। स्कूलों को स्पष्ट किया गया है कि वह अंक अपलोड करते समय सावधान रहें। एक बार डाटा अपलोड होने के बाद उसे बदला नहीं जा सकेगा। सिविल अस्पताल हिसार में नवजात शिशुओं का इलाज कराने पहुंचने वाले परिजनों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सांस संबंधी संवेदनशील परिस्थितियों से जूझने वाले नवजातों को अब सिविल अस्पताल से रेफर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि नागरिक अस्पताल में बने स्पेशल न्यूबॉर्न बेबी केयर यूनिट में एक वेंटिलेटर की व्यवस्था उपलब्ध करवा दी गई है। सिविल अस्पताल में अब नवजात का संवेदनशील परिस्थितियों में इलाज संभव होगा। वहीं आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार को निजी अस्पताल में महंगा इलाज नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर बता दें कि प्राइवेट अस्पताल में एक दिन में नवजात को वेंटिलेटर पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने का खर्च तकरीबन 5,000 रुपए के आसपास पड़ता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव आयोग से पुनर्मतगणना करने की मांग की है। आयोग के लिखे पत्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाकर हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। जिन विधानसभा हलकों की शिकायत की गई है उनमें नारनौल, करनाल, डबवाली, रेवाड़ी, होडल एससी, कालका, पानीपत सिटी, इंद्री, बड़खल, फरीदाबाद एनआईटी, नलवा, रानिया, पटौदी एससी, पलवल, बल्लभगढ़, बरवाला, उचाना कला, घरौंडा, कोसली और बादशाहपुर समेत अन्य हलके शामिल हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इन 8 अक्टूबर को जो गिनती
भर्ती के दौरान कुछ ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी, तो वहीं कुछ ईवीएम की बैटरी 60 से 80% चार्ज थी। 99% बैटरी चार्ज वाली ईवीएम में भाजपा को अधिक मत मिले हैं, जबकि 60 से 80% चार्ज वाली ईवीएम में कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले हैं। हरियाणा सरकार ने हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की ओर से ग्रुप A, B, C व D के चयनित उम्मीदवारों को सरकार से नियुक्ति से पहले एक बड़ी राहत प्रदान की है। चयनित युवाओं को चरित्र सत्यापन व मेडिकल सर्टिफिकेट के बगैर अब नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। हालांकि उम्मीदवारों को नियुक्ति की तिथि से 3 महीने के अंदर चरित्र सत्यापन और 2 महीने के भीतर मेडिकल सर्टिफिकेट अवश्य जमा करवाना होगा। इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से एक पत्र सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को लिखा गया है। दरअसल उम्मीदवारों के चरित्र सत्यापन में समय लगता है, इसलिए सरकार ने नियुक्तियों में चरित्र सत्यापन और मेडिकल सर्टिफिकेट में छूट देने का निर्णय लिया है। प्रोविजनल नियुक्ति पत्र में यह उल्लेखित होगा कि यदि सत्यापन के बाद उम्मीदवारों के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो उस स्थिति में नवनियुक्त कर्मचारी की सेवाएं बिना किसी नोटिस जारी किए तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दी जाएंगी। हरियाणा के किसानों के लिए एक अच्छी खबर आई है। करनाल भारतीय गेहूं अनुसंधान के वैज्ञानिकों ने गेहूं की कुछ नई किस्में विकसित की हैं। इनमें विशेष रूप से DBW 327 किस्म किसानों को ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस नई किस्म के प्रति एकड़ 30 से 35 क्विंटल तक गेहूं की पैदावार हो सकेगी, जबकि अब तक की किस्मों में यह आंकड़ा 15 से 20 क्विंटल के आसपास रहता था। इस नए गेहूं की पैदावार से किसानों की आय में भी दोगुना इजाफा हो सकता है, जो अन्नदाता के लिए बड़ी सौगात होगा। भारतीय गेहूं अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह के अनुसार DBW 327 गेहूं की नई किस्म में कई विशेषताएं हैं जो इसे बाकी अन्य किस्मों से अलग बनाती हैं। उत्पादन क्षमता की बात करें तो प्रति हेक्टेयर 80 क्विंटल बीमारियों का प्रभाव न के बराबर रहता है। विपरीत मौसम में भी अच्छे पैदावार देती है। डॉक्टर सिंह का कहना है कि इस नई किस्म अधिक उपजाऊ और बीमारियों से मुक्त भी है। इससे फसल पर किसी तरह का कोई रोग नहीं लगता है। इसके अलावा इसका उत्पादन अन्य किस्मों के मुकाबले कहीं अधिक है। एक और बड़ी खासियत यह है कि मौसम में आए बदलाव जैसे कि कम बारिश, अधिक धूप या फिर ठंड कम होने पर भी इसका उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। विशेष रूप से हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के किसानों के लिए यह बीज एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। संस्थान के मुताबिक जल्द ही इस बीज को किसानों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे कि वे इसका लाभ उठा सकें। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस हाईकमान सख्त हो गया है और प्रदेश इकाई के बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। खबरों की माने तो हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया और प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदयभान को पद से हटाया जा सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि पार्टी हाईकमान ने प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी हार को लेकर जवाब मांगा है। खबरों की माने तो कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा भी हो रही है और ये कहा भी जा रहा है कि कुमारी शैलजा को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि चुनाव में जाट कार्ड खेलने वाली कांग्रेस अब दूसरी जातियों को साधने का प्रयास कर सकती है। वहीं विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता की जिम्मेदारी भी किसी गैर जाट को सौंपी जा सकती है। खबरों की माने तो आफ्ताब अहमद, गीता बुक्कल और बेबी बत्रा में से किसी को भी कांग्रेस विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया जा सकता है। वहीं अगर किसी जाट नेता को यह जिम्मेदारी सौंपने की बात आई तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रघुवीर कादियान इस रेस में आगे दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि पिछले विधानसभा में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता थे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। इसके लिए pminternship.mca.gov.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। इस योजना के तहत देश के 1 करोड़ युवाओं को टॉप 500 प्राइवेट कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। कैंडिडेट्स को इस दौरान हर महीने 5,000 रुपए का स्टाइपेंड भी मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में इस योजना की घोषणा की थी। इसके तहत 21 से 24 साल तक के युवाओं को इंटर्नशिप की मदद से रोजगार के काबिल बनाया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल पास, ITI सर्टिफिकेट होल्डर या किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट का डिप्लोमा आदि रख सकते हैं। वो इसके लिए अप्लाई के लिए पात्र होंगे। अप्लाई करने के लिए कुछ जरूर डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि आधार कार्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और पासपोर्ट साइज फोटो। कैंडिडेट्स एक बार में 5 इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार के प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी इंटर्न्स को मिलेगा। इसका प्रीमियम भारत सरकार की ओर से खुद भरा जाएगा। सिट्रोएन बेसाल्ट भारत की सबसे सेफ कूपे SUV बन गई है। उसे भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम BNCAP या भारत NCAP से क्रैश टेस्ट में एडल्ट प्रोटेक्शन और चाइल्ड प्रोटेक्शन कैटेगरी में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जो कि सभी वेरिएंट्स पर लागू होती है। क्रैश टेस्ट में भारत ने एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 26.19 और बच्चों की सेफ्टी रेटिंग के लिए 49 में से 35.90 पॉइंट हासिल किए हैं। बेसाल्ट BNCAP में टेस्ट की जाने वाली 5वीं और सिट्रोएन की पहली गाड़ी है। इससे पहले भारतीय एजेंसी में टाटा सफारी, हैरियर,
नेक्सॉन और पंच का क्रैश टेस्ट किया जा चुका है। टाटा की इन सभी कारों को क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग मिली थी। सिट्रोएन बेसाल्ट को फ्रांसीसी कंपनी ने इस साल अगस्त में लॉन्च किया था। इसकी कीमत की बात करें तो एसयूवी कूपे की शुरुआती एक शोरूम कीमत 7,99,000 रुपए होती है, जो कि टॉप वेरिएंट में 13,57,000 रुपए जाती है। कार 6 एयरबैग के साथ एडवांस सेफ्टी फीचर के साथ लैस है। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। पिछले शनिवार यानी 5 अक्टूबर को सोना 75,964 रुपए पर था, जो कि अब 75,623 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 341 रुपए कम हुई है। वहीं चांदी की बात करें तो एक पिछले शनिवार को 92,200 रुपए पर थी, जो अब 89,963 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इस हफ्ते इसकी कीमत 2,237 रुपए कम हुई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 71,350 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 77,820 रुपए पहुंच गई है। वहीं रुपया अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। इसमें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 11 पैसे की गिरावट देखने को मिली और यह 84 रुपए 9 पैसे प्रति डॉलर के स्तर के अब तक के अपने निचले स्तर पर बंद हुआ। गिरावट की वजह हाल ही में ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी और भारतीय शेयर मार्केट में विदेशी निवेशकों के जरिए की जा रही बिकवाली शामिल है। इसके अलावा इजराइल की ईरान और लेबनान के साथ जंग की खबरों के कारण भी रुपये पर नेगेटिव असर पड़ा है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।